जवाब देने के लिए। ठीक है, लश्करे कांग्रेस जी 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 दानिश कुरैशी। हाँ मैं एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि नेशनल चैनल पर बैठकर सभ्यता से बात करना भारतीय जनता पार्टी ने सीखा नहीं। कल शहजाद भी इस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे, शायद आपको याद हो तो, अतीकुर रहमान को अतिक्रमण कह के माफी मांग रहे थे। आज गौरव भाटिया जो एक सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट के तौर पे वो सम्मान के पात्र हैं, वह प्रवक्ता के तौर पे तो शायद में उनकी इज्जत नहीं, लेकिन जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं। दूसरे नंबर की बात है कि मुसलमानों के हिस्से में ईद के दिन लाठी और गोलियों के सिवाय कुछ आया नहीं है। मुरादाबाद का आप ईदगाह कांड याद कर लीजिए, कांग्रेस के शासन में गोलियां चली थी, हजारों घरों में खुशी के बजाय मातम 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 छा गए थे। वही आज राजस्थान में भी हुआ। समझ में मेरी ये नहीं आता अमित जी कि ये कांग्रेस, देखिए भाजपा तो सब विरोधी है ही, मतलब मुसलमानों की, ये कांग्रेस ये बेवकूफ बनाने की राजनीति कब तक? क्योंकि हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तुष्टीकरण की। कांग्रेस के शासन के इतने साल के शासन काल में हमारे पास तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अलावा बताने को कुछ नहीं बचा। अब आप बताइए इस देश का मुसलमान नहीं, ये आप सच्चर कमेटी का रोना क्यों रो रहे हो आप? अभी ये सच्चर कमेटी का रोने से तो कुछ नहीं होगा। अभी तो बात करिए जो राजस्थान में हिंसा हुई है उसमें दोषी कौन है? इसमें सच्चर कमेटी आ गई। मुझे बताइए जो राजस्थान में हिंसा हुई है नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद वहां पे पत्थर चले हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कैसे आ गई? आप 70 साल का रोना लेके बैठ गए कि देखिए 70 साल में तो ये नहीं हुआ, 70 साल में तो वो नहीं हुआ। लेकिन अभी की कहानी बताइए ना, अभी के सवाल का जवाब क्या है? मैं यही कह रहा हूं, अशोक गहलोत की सरकार, आप बड़े बड़े आलिम बनते हैं, जवाब दीजिए ना। शुरू यही से की कि मुसलमानों के हिस्से में ईद के दिन लाठी गोलियों के सिवा कुछ नहीं आता। नहीं, आपको लाठी डंडों के पीछे मुसलमान क्यों दिख रहा है? आपको हिंसा वाला आदमी क्यों नहीं दिख रहा उसके पीछे? समस्या तो यही है आप लोगों के साथ कि आपको लाठी डंडे के पीछे मुसलमान दिखता है, आपको अपराधी के पीछे मुसलमान दिखता है। सुनिए अमित जी, दंगा करने वाले 10, 5, 25, 50, 100 लोग हैं। क्या बाकी के सारे जोधपुर के अंदर में नागौर में जो दंगा हुआ, क्या पूरी बस्ती गुनहगार है उसके लिए? उनके त्योहार में क्यों खलल पहुंचेगा दंगाइयों के चलते? बताइए तो सरकार क्या कर रही है वहां पे? ठीक है, सरकार क्या कर रही है इसका जवाब तो सरकार देगी वहां की। लेकिन शिवम त्यागी, ये जो हिंसा हो रही है ये सब बीजेपी द्वारा करवाई जा रही है, बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। राहुल गांधी प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अभय जी की और कांग्रेस की इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि राहुल गांधी जी प्रेम के संदेश देते हैं। अक्सर बैंकॉक से, इटली से और अभी तो कहां से, नेपाल से दे ही रहे हैं संदेश। तो प्रेम का, प्यार का ही दिया था, लेकिन वो राजस्थान तक आते आते मुझे लग रहा है उनके चीफ मिनिस्टर को कोई और तरह का संदेश मिल गया, तो इस वजह से माहौल ऐसा हो गया। मतलब आपको क्या लगता है पार्टी करना गलत है? पार्टी नहीं ऑफ कोर्स करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। इस देश में ऐसा हो रहा होता और इस देश के प्रधानमंत्री कहीं पर होते किसी ऑफिशियल मीटिंग में, तो क्या आतंक कर रहा होता अभी तक कांग्रेस के लोगों ने? आप सोचिए इस बात को। दूसरी बात, जहां तक बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यों में बीजेपी की सत्ता इंस्टिगेट, अभय जी प्लीज बीच में, शाब्दिक उग्रवाद ठीक नहीं है, राजस्थान संभालिए प्लीज आप। दूसरी बात यह है कि अगर एक सेकंड कुछ कह रहे हैं अभय जी, क्या कह रहे हैं? 30 सेकंड। सत्ता की भूख मिटा रहे थे मेरे दोस्त, अभी रुक जाइए, ध्यान रखना। नहीं, ये तो राहुल गांधी के प्लीज अब एक चीज बताइए, साल के 365 में से 265 दिन इटली रहने वाले और बैंकॉक रहने वाले लोग आज इस देश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि 24 आपको मुझे लगता है इस देश में कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता। घंटों नहीं। राहुल गांधी जो साल में 265 दिन देश से बाहर रहते हैं, ये भी नहीं पता चलता। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं कल वीडियो बनाने वाले का। कौन इतना महामानुष था जिसने वीडियो बनाकर देश को दे दिया? वरना हमें कहां पता था वो नेपाल में जर्नलिस्ट की शादी में है, बैंकॉक में है, इटली में है, पता ही नहीं चलता। बस एक ट्वीट आ जाता है सुबह सुबह और देखिए आज जैसे ही ये जर्नलिस्ट का खुलासा हुआ उसके बाद कोई ट्वीट नहीं है सुबह से, क्योंकि पकड़े गए ना। इस देश को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। 58 साल तक आपने मूर्ख बना के देश को खूब चलाया, लेकिन अब नहीं चलेगा। ये सरकार स्टेपनी में इटली और बैंकॉक से चलने वाली सरकार नहीं है। यहां रहिए जनता के सामने, 14 अक्टूबर 10 जनपद पर रहिए यहाँ और यहाँ बैठकर विपक्ष के सामने में लड़िए जनता उसके सरकार से, और फिर बताइए। मैं फिर भी आगे थोड़ा और आना चाहता हूँ। एक सेकंड, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अमीश देवगन जी, भारतीय जनता बीजेपी कह रही है कि राजस्थान, बीजेपी कह रही है कि जोधपुर राजस्थान जल रहा था और राहुल गांधी पार्टी में थे। इसका जवाब क्या है? बीजेपी का यह आरोप है। देखिए
वहां पर परिस्थितियां जैसी गुजरात के बंजारावास में हुई, जैसी खरगोन में हुई, नहीं हुई। खरगोन में एसपी के पैर में गोली मार दी, वहां पर पूरी की पूरी बस्ती को जला दिया गया। पूछिए महेश पुंजाल से उसका दर्द। बीते 8 सालों में 4 बार बस्ती जला दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर सांप्रदायिक हमला हुआ, 2 आदिवासी भाइयों को मौत के घाट। ठीक है, जवाब भारतीय जनता पार्टी की मैंने शालीनता से सुना है ना, आशा ठीक है। अबे दुबे आप लगातार बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अब आप भी 25 सेकंड अपनी बात रखिए। 25 सेकंड। ये दंगा नहीं है, ये प्रायोजित हिंसा है हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों का तुष्टीकरण है। बता देता हूं कैसे। रात को 11 बजे जालौरी गेट पर बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बांधी गई, उनके मुंह पर सेलो टेप लगाई गई, वहां पर भगवा झंडा हटाकर हरा झंडा लगाया गया। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, गलियों में हंगामा काटा गया, घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, एक बच्चे की कमर में तलवार घुसा दी। अगर यह माहौल वहां पर हो चुका था तो रात सुबह 10 बजे वहां लोग इकट्ठा होकर नमाज क्यों पढ़ रहे थे? और मैं फिर से कह रहा हूं, नमाज सड़कों पर पढ़ी गई है, अभी तक पूरी वीडियोस नहीं आई है, इंटरनेट बंद करके बैठे हैं ये लोग। पर वो कह रहे हैं कि हम नमाज सड़कों में पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन अब क्यों लगा दी? शाम को शोभ यात्रा निकलनी थी, शाम को परशुराम जयंती की यात्रा निकलनी थी, निकलने क्यों नहीं दी? 140 क्यों लगाई नमाज के बाद? रात को लगा देनी चाहिए थी ना, से बच जाता। तौसीफ खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है क्योंकि सड़क पर नमाज हुई उसके बाद ये वारदात हुई, सड़क पर नमाज जिम्मेदार है या कानून व्यवस्था जिम्मेदार है? तौसीफ खान। अमीश जी सबसे पहले आपको तो ईद मुबारक और आपके दर्शकों को भी ईद मुबारक। उम्मीद करता हूं कि आपके किसी कोलीग ने या दोस्तों ने में से किसी ने ईद की सेवइयां आपको खिलाई होंगी। जी। और खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, शब्दों में थोड़ी सी मिठास की जरूरत है, कम से कम आज के दिन झगड़ा नहीं तभी मैं कह रहा हूं, शब्दों में मिठास की जरूरत है, कर्मों में भी मिठास की जरूरत है। आपका तभी आज के दिन ना पत्थर चलने चाहिए थे, ना डंडे चलने चाहिए थे, ना मूर्ति के ऊपर से भगवा ध्वज हटाना चाहिए था। सही कहा आपने। मीठी सेवइयों की ईद पर किस तरह से कड़वे पत्थर चले हैं, अफसोस आपको भी उतना है जितना मुझे है, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई।